नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल जिला प्रशासन लाखों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन देखभाल के अभाव में उनका बुरा हाल है। ऐसा ही एक मामला कबीर चौराहा सतना मैयर मुख्य मार्ग पर बरहा तिराहे के पास के पार से सामने आया है, जहां पार्क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन यहां पर गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला इस जन मुद्दे में। आपको बता दें कि बरहा तिराहे के पास पार्क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और यहां पर गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं और गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है। इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। बता दें कि इस पार्क का निर्माण पहले 62 लाख में होना बताया जा रहा है। इसके बाद रिवाइज एस्टीमेट के आधार पर 75 लाख होना नगर परिषद के द्वारा किया गया है और वहीं पर लाखों की मिट्टी भी डाली गई है, जिसको लेकर तरह तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाए जा रहे हैं। जिसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी के एनसी को ज्ञापन सौंपकर न्याय संगत कार्रवाई करने की भी मांग की है। तो नगर पंचायत द्वारा पार्क बनाया गया है 75 लाख की लागत से। ये बिल्कुल ही घटिया तरीके से बनाया गया है। इसमें न तो परिषद में कोई प्रस्ताव रखा गया, नहीं तो कोई प्रस्ताव पारित हुआ। ये अपने मनमौजी से अध्यक्ष और सीएमओ के द्वारा घटिया कर किया गया है। ये बिल्कुल ही घटिया तरीके से अपना कार्य कर लेते हैं। समझ में नहीं आता है कि ये ठेकेदारों द्वारा और अध्यक्ष और सीएमओ के द्वारा हो रहा है। ये बिल्कुल ही घटिया है। अभी 4 दिन बारिश हुई नहीं, इसकी पूरी मिट्टी बह के रोड में आ गई, उखड़ गई। आवागमन में आप देख रहे हैं कि कितना तरह से ये पार्क हो रहा है, कितनी घटिया रोडें हो गई हैं। इसके तरह से कभी भी किसी से भी घटना हो सकती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? नगर पंचायत होगा, शासन और प्रशासन होगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तत्काल इसका निराकरण की जाए। पार्क का निर्माण किया गया है, जिसमें काफ़ी खुदाई कर दी गई थी और उसको नीचे स्लोप बना दिया गया, जिससे नींव कमज़ोर हो गई। और पहली ही बारिश में जो है हमारी वो बच्चियों के, चूँकि वो बाथरूम की बाउंड्री थी, वो जो है क्षतिग्रस्त होकर गिर गई है पूरी। अब नगर पालिका को दिए हैं एक एप्लीकेशन हम कि, और उनसे आश्वासन भी मिला है अध्यक्ष महोदय से कि हम इसको शीघ्र से शीघ्र जो है निर्माण कराएंगे। रंग रोगन कराया गया तो इसका परमिशन थी उनके पास क्या? और ये रंग रोगन शुरू हुआ था टीवी सिंह सर के ज़माने से पहले से ही। तो उस समय तो उनसे ये मालूम नहीं है हमें कि उनसे अनुमति ली गई है कि नहीं। हमसे कोई अनुमति आज तक नहीं प्राप्त हुई किसी की। नहीं। मामला क्या है? ये पार्क है, अभी मैं भी नगर पंचायत अध्यक्ष था, वहाँ 30 लाख में पार्क बनवाया हूँ। अभी भी वहाँ जाते हैं, 10 साल हो गए। वहाँ भी अभी यही सब पेवर ब्लॉक लगा है, झूला लगा है, फाउंटेन लगा है। आज तक देख लीजिए 10 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो इस तरह चल रहा काम, अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई सुनने वाला नहीं है। शिकायत करेंगे, जांच नहीं होती, न कोई निष्कर्ष निकलता। ये जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। का पार्क जो बन गया, इस पार्क में कोई भी गुणवत्ता रूप से मटेरियल नहीं सब हुआ है उपयुक्त। कुर्सी इंजीनियर साहब ये नहीं देख रहे कि कुर्सी गुणवत्ता क्या है। अभी बगैर बैठे ये कुर्सी के बगल में आप देख रहे ये हाल है। और पार्क में भ्रष्टाचार के चलते, बंदरबाट के चलते, तो भ्रष्टाचार के चलते जो है निर्माण कार्य के नाम पे 75 लाख रुपया से वो करोड़ों में जा रहा है। लेकिन सामने एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन प्रभावशील है, सामने 2-4 टाली गंदगी सामने पड़ी हुई है और सामने के रोड टूटी फूटी है, जिससे आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अभी 1 घंटा पहले एक घटना हो गई यहाँ। इस पे नगर पालिका का ध्यान नहीं जा रहा है। स्कूल की दीवार, विकास के नाम पे ये सामने हाई स्कूल की बाउंड्री है, इसके पीछे क्या पार्क में बाउंड्री नहीं रही होगी?
पार्क की बाउंड्री नहीं बनाई गई, इसको लीप पोत कर इसका भी पैसा निकालकर भ्रष्टाचार किया गया है। इसकी उच्च स्तरीय टीम गठित करके जांच की जाए। ये जो सीएमओ आए हैं ये डबौरा में रहे हैं, डबौरा में करोड़ों को भ्रष्टाचार का गबन है। खैरा नगर परिषद ने बसहा तिराहे पे एक छोटा सा पार्क बनाने का योजना बनाई थी। ये 62 लाख रुपए की लागत से बनने वाला पार्क है। लोगों में खुशी थी कि लोगों को, नगरवासियों को फुर्सत के क्षण में यहाँ बैठने का, समय बिताने का एक अच्छा सा पार्क मिल जाएगा। लेकिन सरकारी योजनाओं को पानी फेर दिया गया। 62 लाख का पहले एस्टीमेट था, अब ये 75 लाख का इसको रिवाइज करके बना दिया गया है। अब पार्क की हालत आपने देखिए कि जितने फुटपाथ अभी बनाए हैं पूरे के पूरे फुटपाथ टूट गए हैं। यहाँ पर ये जो लगाए हैं, लाइट लगाया है, ये बिल्कुल हिल रहे हैं, किसी काम के नहीं है। कुर्सी देख लीजिए, कुर्सी अभी लगी नहीं है, अब ये टूट चुकी है। दीवार पीछे आप देख ही रहे हैं कि गिर गई है। ये स्कूल की दीवार है क्या? ये एस्टीमेट में इस यहाँ पे पीछे दीवार बनाने का भी है, लेकिन इन्होंने इस पे पेंटिंग करके खत्म कर दिया है। हो सकता है कि ये इसको पार्क की दीवार बता करके इसका भी भुगतान हो जाए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ऊंचेहरा के अध्यक्ष के अगुवाई में और कुछ लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। जो कबीर पार्क बन रहा है उसके संबंध में 5 बिंदुओं को ज्ञापन दिया गया है कि उसमें डीपीआर के मुताबिक नहीं बन रहा है, काफ़ी गड़बड़ी है। तो आज ये इंजीनियर नहीं है, कल उसको हम देखेंगे और डीपीआर देखेंगे क्या हो रहा है। अगर गड़बड़ी वास्तव में पाई जाती है, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा वो हम कार्रवाई करेंगे। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि कुल मिलाकर देखें जो ये पार्क की तस्वीर नजर आती है, जहां पर लोग कुछ समय फ्री अगर सोचते हैं कि चलो फ्री है तो पार्क में घूमें, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पार्क जो है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो इसके साथ ही हमारे सहयोगी रविशंकर पाठक उचेरा से हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। जी काजल जी, बता दें कि नगर परिषद उचेहरा के द्वारा कबीर चौराहा सतना मैहर मुख्य मार्ग में 62 लाख की लागत से एक पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका नाम कबीर चौराहा पार्क दिया गया था। बता दें कि इसके बाद नगर परिषद के सूत्रों ने बताया कि इसका रिवाइज किया गया है और 75 लाख रुपए एस्टीमेट हो गया है इसका। और यहाँ पर पीछे की तरफ की दीवार स्कूल की धराशायी हो गई है और जानकारियां भी बताते हैं कि पार्क के चारों तरफ दीवार थी, लेकिन स्कूल की तरफ कोई दीवार नहीं बनाई गई, जिसके चलते यह दीवार हल्की बरसात में ही धराशायी हो गई। इसके अलावा यहाँ पर पेवर ब्लॉक भी लगाए गए हैं, लेकिन कई जगह से यह धंस गए हैं। इस पूरे मामले की शिकायत कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नगर परिषद उचेहरा के अंतर्गत जितने भी काम चलते हैं उनमें सभी कामों का रिवाइज एस्टीमेट बनाया जाता है। पहले तो बिलों में जैसे कोई काम 50 लाख का है तो वह 40 लाख का बिलों में हो जाता है। इसके बाद उसको फिर रिवाइज एस्टीमेट किया जाता है और वह 50 के ऊपर निकल जाता है। ऐसा कुछ मामला नगर परिषद उचेहरा में काफी दिनों से देखा जा रहा है। यहाँ पर जिम्मेदार आला अधिकारी उपयंत्री हो, लेकिन एस्टीमेट सही तरीके से नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण यह एस्टीमेट रिवाइज किया जाता है और इस पूरे मामले में प्रशासन की लापरवाही दिखाई दे रही है। जी काजल जी। बिल्कुल रवि, आप ये बताइए कि ये इसका निर्माण कब से शुरुआत हुआ था? इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है अभी भी, तो अभी की स्थिति की बात करें तो किस तरह वहां पर नजर आ रही है और इसका निर्माण कब से शुरू हुआ? इसका निर्माण काजल जी बता दें कि 2 माह के ऊपर हो गया है और अभी पेवर ब्लॉक को लगे मुश्किल से 20 दिन हुआ है, लेकिन वह बुरी तरह से धंस गए हैं। इसके बगल में जो स्कूल की बाउंड्री वाल थी वहां पर 3 से 4 फीट का गड्ढा खोद दिया गया है और यह बड़ा लंबा गड्ढा है, जिसके चलते वह दीवार धराशायी हो गई। गनीमत यह रही कि वहां पर कोई न तो छात्रा थे और न ही वहां पर कोई पार्क का कर्मचारी था, लिहाजा कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। चलिए ठीक है रवि, आप बने रहिए, आपसे बात करेंगे। मनोज वर्मा स्थानीय निवासी, उनसे जान लेते हैं किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है।
मनोज, किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे। जी मैम, ये जो उचेहरा में एक पार्क बन रहा है वो इतना घटिया निर्माण हो रहा है कि अभी जो है 1 घंटे की महज बारिश ने पूरी की पोल खोल दी है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ भी जो भी काम हुआ है तो मतलब खुद देखने से पता चलता है कि जब 1 घंटे की बारिश नहीं सह पाया तो मान के चलिए कि कभी भी ध्वस्त हो जाएगा। अभी भी जो है बाउंड्री वाल भी जो टूट गई है और जो पेपर ब्लॉक लगे थे वो भी ध्वस्त हो गए हैं। और मान के चलिए मतलब जो है पूरा घटिया निर्माण हो रहा है। और इसकी सूचना भी बल्कि माननीय सीएमओ साहब दिया कि हम उच्च स्तरीय जांच करवा करके और जो है सही निर्माण करवाएंगे। मनोज जी, आपने इस संबंध में किसी से शिकायत की? जी मैम, सीएमओ साहब के पास गए थे, एक प्रतिनिधि मंडल गया था कांग्रेस पार्टी का। जी, तो आप भी उनके कांग्रेस पार्टी के साथ आप भी शामिल थे जब वो लोग गए थे या आप भी गए थे? नहीं, फिर हम बाद में पहुंचे थे मैम। ठीक है, तो क्या कुछ कहना था उनका? उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हमारे संज्ञान में मामला अभी आया है क्योंकि सीएमओ साहब भी। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। निरंजन प्रजापति जो कि नगर पालिका अध्यक्ष है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। निरंजन जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। बहुत धन्यवाद जी। निरंजन जी, यहाँ पर एक पार्क है जिसको कबीर चौराहा पार्क कहा जाता है। ये यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो निवासी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। पहली बारिश में ही ये ढह गया। वो एक्चुअली मैम क्या हुआ, जो ढह गया है जी, वो पार्क का हिस्सा ही नहीं है। वो जो अपना उत्कृष्ट विद्यालय उचेहरा है जी, उसका वो बाउंड्री बनी थी पहले से जी, तो वो बाउंड्री गिरी हुई, पार्क का कोई वो गिरा ही नहीं पार्ट नहीं। एक्चुअली क्या है कि निरंजन जी, जो बाउंड्री वॉल बनी थी ना, वहां पर पूरा भ्रष्टाचार ऐसा किया जा रहा है। जब हमारे वहां पर संवाददाता गए, रविशंकर जी खुद लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते जैसे कि आप कह रहे हैं बाउंड्री वॉल की वजह से ये यहाँ पर हुआ है। लेकिन ऐसी यहाँ पर इस तरह की कोई कंडीशन वहां पर नजर नहीं आ रही है। बाउंड्री वॉल जो है वो स्कूल की है मैम। एक सेकेंड, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी रविशंकर, निरंजन जी का ये कहना है कि बाउंड्री वॉल जो है वो स्कूल की है। जी जी मैम, बाउंड्री वॉल स्कूल की है, लेकिन वहां के प्राचार्य ने लिखित रूप से मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र भी जारी किया है कि आपके द्वारा गलत निर्माण कार्य के चलते हमारी बाउंड्री वॉल गिरी है और इसको बनवाया जाए। यदि बाउंड्री वॉल इनकी नहीं है, वो सत्य बात है, लेकिन उसके बगल में 3 से 4 फुट का गड्ढा खोद देना और लंबी नींव बना देना, जिसके कारण बाउंड्री वॉल गिरी है। यदि इनकी बाउंड्री वॉल नहीं है तो उसमें लाखों रुपए की लागत से रंग रोगन और डिजाइन क्यों कराई गई फिर? और इस मामले में प्राचार्य ने कहा कि प्राचार्य ने यह भी कहा कि हमारे के द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई रंग रोगन कराने के लिए। निरंजन जी, जवाब दीजिए अब आप। पार्क अच्छा लगे इसलिए हमने साइड में एक दीवार थी उनकी, तो हमने उसमें रंग रोगन करा दिया। क्या गलत कर दिया? पार्क हमको अच्छा लगना चाहिए। अब उन पीछे तरफ से खाली पड़ी थी दीवार, उनकी छपी नहीं थी तो हमने छपा के उसमें पेंटिंग करा दिया। चलिए, पेंटिंग करा दी, ये बहुत अच्छी पहल की आपने, लेकिन जो उतना स्पेस वहां पर बचा हुआ था, कहीं ना कहीं वो बाउंड्री वॉल की वजह से ये पार्क, इसमें निर्माण कार्य, यहाँ पर तो भ्रष्टाचार किया जा रहा है ना। आपको स्कूल की बाउंड्री गिर जाएगी तो भ्रष्टाचार पार्क में कैसे हो जाएगा? गिरना भ्रष्टाचार थोड़ी, वो तो स्कूल की बाउंड्री है। स्कूल की बाउंड्री की बात नहीं कर रही हूँ सर, यहाँ पर स्थानीय निवासी जैसा भी होगा उसको तत्काल अपन ठीक करके उसको बनवाते हैं, जैसा भी, चाहे स्कूल के माध्यम से बने चाहे जैसे बने, वो बाउंड्री वाला अपन बनवाते हैं तुरंत। चलिए ठीक है रवि, मैं आपका वापस रुक करूंगी। हमारे साथ सीएमओ केएन सिंह जी भी जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते। केएन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कबीर चौराहे के पास एक पार्क बना हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे स्थानीय निवासी आरोप लगा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ, बना नहीं हुआ, बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है जो पार्क, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा
वहां के स्थानीय निवासी का आरोप है। मैंने अभी 1 हफ्ते पहले ज्वाइन किया है, मुझे शिकायत प्राप्त हुई, मैं जांच करा रहा हूँ उसकी। किस तरह की जांच करा रहे हैं सर? आपके पास क्या शिकायत प्राप्त हुई, हम भी जानना चाहेंगे आपसे। मैं शिकायत यही प्राप्त हुई कि घटिया निर्माण हुआ है, तो मैं सब इंजीनियर को दिया हूँ रिपोर्ट देने के लिए। सब इंजीनियर रिपोर्ट देंगे, जैसा तैसा कार्रवाई की जाएगी। जांच आपके पास कब आया ये मामला संज्ञान में आपके? कल आया, कल 10 तारीख को शाम को 5 बजे कल आया है। इसके बाद आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी सर, किस तरह कार्रवाई की जाएगी यहाँ पर? कल शाम को 5 बजे प्राप्त हुआ है। तत्काल हमने जांच समिति गठित कर दी है इंजीनियर के दिशा में। इंजीनियर जाएंगे, रिपोर्ट देंगे, इसके बाद कार्रवाई होगी। तो सर कब तक यहाँ का जो स्थानीय निवासी आरोप लगा रहे हैं उनके बेबुनियाद आरोप यहाँ पर नजर आएंगे? कब तक यहाँ की स्थिति सही पाई जाएगी? 2-3 दिन में उसकी जांच हो जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी रविशंकर लाइव बने हुए हैं। रविशंकर, यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष जो है उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि बाउंड्री बॉल जो है वो स्कूल की बाउंड्री बॉल है, इसमें हम क्या करें? आपने खुद भी सुना होगा। स्कूल की, हाँ मैं सुना ना, स्कूल की बाउंड्री वॉल है, लेकिन विद्यालय के प्राचार्य सुनील त्रिपाठी के द्वारा लिखित रूप में आवेदन दिया गया है मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कि आपके पार्क निर्माण के चलते हमारी बाउंड्री वॉल गिरी है, और बाउंड्री वॉल गिरी है और इसमें रंग रोगन करा गया, लेकिन जब हमारी बाउंड्री वॉल नहीं है तो हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं? इनका कहना सही, बाउंड्री वॉल उनकी नहीं है, मगर उसका उपयोग क्यों कर रहे हैं फिर ये, जो हमारी वो संपत्ति है ही नहीं। बिल्कुल, हम अपनी टीम से भी कहेंगे कि वापस, क्योंकि उन्होंने फोन कट कर दिया है, निरंजन जी ने उनसे बात नहीं हो पाई थी, तो हम अपनी टीम से भी कहेंगे कि उनसे वापस से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी बात उनसे पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन रविशंकर, बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है कि एक तरफ यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि स्थानीय निवासी यहाँ पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, और वहीं जब हमारी सीएमओ से बात हुई तो उनका ये कहना है कि कल ये मामला संज्ञान में आया है, 2 दिन का समय उन्होंने दिया है। जी, मैं बता दें कि यहाँ पर पेवर ब्लॉक लगे हुए हैं, उसका वीडियो भी अपने पास चल रहा है, लाइव चल रहा है, उसमें पेवर ब्लॉक पूरी तरह से धंस गए हैं। और पेवर ब्लॉक तो जो 75 लाख की लागत से काम चल रहा है उसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा 50 ट्रक उसी पार्क के सामने मिट्टी डाली गई है, जो थोड़ी सी बरसात के बाद पूरी मिट्टी नदी में बह गई। इस तरह का वहां पर दृश्य दिख रहा है। इसके बावजूद भी लगातार जांच करने की बात कर रहे हैं, मगर हम सीधा देख रहे हैं किस तरह से वहां पर मिट्टी बह गई है और पेवर ब्लॉक धंस गए हैं। इस पूरे मामले में जब निर्माण कार्य चलते ही इस तरह का काम हो रहा है तो गुणवत्ता की बात कैसे की जा सकती है? बता दें कि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन जब निर्माण कार्य हो रहा है और यह पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन है, जिसके चलते यह गिर रहा है, यहाँ पर देखने से पूरी तरह से स्पष्ट होता है किस तरह से गुणवत्ता का यहाँ पर ध्यान जा रहा है। जी मैम। बिल्कुल रवि, जैसे कि यहाँ पर सीएमओ ने कहा है कि ये मामला कल संज्ञान में आया है, क्या वाकई कल पहुंचा था उनके संज्ञान में ये मामला? काजल जी, हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह कल उनके पास मामला पहुंचा, लेकिन हमने इसको 3 दिन पहले उनसे बात की थी। उन्होंने कहा मेरे सीने में दर्द है और मैं बयान नहीं दे सकता हूं। कल हम फिर जाकर उनसे बयान लिए, तब हम जानकारी उनको पहले ही थी। वो कुछ भी कहें बात अलग है, लेकिन बयान देने से उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो उनके सीने में दर्द था, लिहाजा इस मामले में उनका कल बयान हो पाया है। और कल कांग्रेस पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन सौंपा गया, और यदि बाउंड्री बॉल इनके गलती से नहीं गिरी तो फिर विद्यालय के प्राचार्य ने ऐसा पत्र क्यों लिखा, उनका बयान हमने अभी दर्शकों को दिखाया है किस तरह से उनका कहना है। प्राचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाउंड्री बॉल गिरी है, जिसका मुख्य दोष पार्क निर्माणकर्ता के ऊपर है, और लगातार इसमें अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन भी दिया कि हम बाउंड्री बॉल बनवाएंगे, तो कैसे बनवाएं जब इनकी गलती नहीं होता है इनके द्वारा।
जी काजल जी। बिल्कुल रवि, और जब हमने अभी स्थानीय लोगों की बाइट सुनी तो उनका ये भी कहना था कि यहाँ की सड़कें की बात करें वो भी कहीं ना कहीं जर्जर अवस्था में बनी हुई है। यहाँ के पार्क में जो बेंच, जो बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट वहां पर किया जाता है वो भी टूटा फूटा है। तो अगर अभी से इसका निर्माण कार्य चल रहा है और अभी से टूटता हुआ नजर आ रहा है तो इससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। 75 लाख की राशि बहुत बड़ी राशि होती है, इसमें अब तक तो पूरा निर्माण कार्य हो जाना चाहिए था। जी काजल जी, बता दें कि यहाँ पर पहले 62 लाख रुपए का एस्टीमेट बना था, लेकिन यहाँ पर जो उपयंत्री हैं उनके द्वारा यह निर्धारित मापदंड नहीं किया जा पा रहा है कि वास्तविक लागत कितनी आती है। अनेक काम ऐसे हैं जिनका अलग से रिवाइज होता है और ठेकेदारों को लाभ दिया जाता है। यहाँ पर गुणवत्ता को बिल्कुल तिलांजलि दे दी जाती है, भुगतान करो, कमीशन लो, तमाम बातें होती हैं, लेकिन गुणवत्ता पर कभी बात नहीं होती। और खास बात है, यहाँ पर तैनात उपयंत्री के द्वारा कहीं भी निर्माण कार्य जहाँ हो रहा है मौके पर जाकर देखा भी नहीं जाता है कि कैसा निर्माण कार्य हो रहा है। इसी तरह 2-2.5 करोड़ की लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड बना था, उसके बाद उसका भी रिवाइज किया गया था। यहाँ पर अनेक कामों का रिवाइज किया गया है और ठेकेदार को भरपूर लाभ दिया जाता है। बता दें कि सीधा यहाँ पर जहाँ पेवर ब्लॉक धस गए हैं वहीं यहाँ पर लगने वाली कुर्सी भी टूट फूट गई है। जब अभी सब कुछ निर्माणाधीन है तो अभी से यदि टूट फूट हो जाएगी तो गुणवत्ता की बात हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन आला अधिकारी माने 12 घंटा बीतने के बाद भी अभी तक मुख्य नगर पालिका अधिकारी मौके पर निरीक्षण करना भी उचित नहीं समझा, केवल उपयंत्री को जांच करने के लिए निर्देश दे दिया है और निश्चित रूप से यह कुछ नहीं है। अभी भी बता दें कि इस पूरे मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसी रास्ते से कई बार निकलते हैं मगर पार्क में कहीं भी देखना मुनासिब नहीं समझते। आखिर कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही इस पूरे मामले में दिखाई दे रही है और यदि जिम्मेदारों के द्वारा तत्काल इस मामले में ध्यान नहीं दिया गया तो लाखों रुपए की लागत से निर्माण होने वाला पार्क जल्द ही धराशायी हो जाएगा। ठीक है, जबकि नगर वासियों को रवि आप हमारे साथ बने रहिए। अनुराग सिंह गुड्डा मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अनुराग जी बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। यहाँ कबीर चौराहे पे एक पार्क है, कबीर चौराहा नाम दिया है इस पार्क का। ये बताया जा रहा है कि घटिया सामग्री का यहाँ पर उपयोग जो है वो किया जा रहा है, चाहे बेंच की बात करें या किसी भी सामान की यहाँ पर बात करें। ये मामला संज्ञान में है आपके? जी मैं अभी तो गया नहीं हूँ, निर्माण कार्य अभी रनिंग पे है, उस पे बिल्कुल चल ही रहा है, निर्माण कार्य चल ही रहा है। हाँ, लेकिन कार्य चलते ही सर कार्य चलते हुए ही यहाँ पर गुणवत्ता विहीन सामान उपयोगी किया जा रहा है, सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। आपने बताया इस विषय को, मैं जानकारी लूंगा जाके, आपके माध्यम से मिली जानकारी। सर मेरे माध्यम से ही पता चला, ये आपको पहले से पता था ये मामला? नहीं, ये पार्क देखिए टेंडर प्रक्रिया पे नगर पालिका की चीजें हैं। आप लोग सामाजिक दल में काम करने वाले लोग जी, और संस्था अलग है, काम करने वाले लोग अलग हैं जी। तो इस विषय में अपना इंटरेस्ट ज्यादा नहीं रहता कि उधर पे जो काम चल रहा है ठेकेदार प्रोसेस पे है, कौन ठेकेदार काम कर रहा है, उसकी टेक्निकल बिड क्या है, उस पे क्या क्या चीज चाहिए, कहाँ तक होना है जी। तो इस कारण अपन ने वो सब देखा नहीं। तो सर आपका ऐसे इंटरेस्ट क्यों नहीं रहता? मतलब मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल जानना चाहिए। नहीं, आफ्टर ऑल आप मंडल अध्यक्ष है बीजेपी के, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। कोई चीज प्रोसेस में है जी, कोई चीज प्रोसेस पे है ना, तो उस पे जब पूर्ण होता तो अपन को दिखता क्या क्या चीजें हैं। लेकिन सर बड़ा प्रश्न ये है ना कि अगर प्रोसेस में है वो चीज और वो सामने यहाँ के स्थानीय लोगों को दिख रही है वो चीज कि यहाँ पर इस तरह का उपयोग, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन्होंने आप तक ये मामला पहुंचाया, तो एक बार जांच का विषय तो बनता है। बिल्कुल अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल जांच का विषय बनता है, परंतु तो विषय मेरे संज्ञान में नहीं। आपने बोला है तो मैं जाकर देख भी लूंगा। वहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई है। वहाँ के लोग बता रहे हैं कि बैठने की व्यवस्था नहीं है। जैसे कि चलिए ठीक है, यहाँ पर कार्य चल रहा है, लेकिन पहली बारिश में इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा तो आने वाले समय में तो और तेज बारिश होनी है, फिर वहाँ की स्थिति किस तरह नजर आएगी?
जी जी। और कहने को 75 लाख राशि यहाँ पर स्वीकृत की गई इस निर्माण के लिए, तो सर बहुत होते हैं 75 लाख तो। 75 लाख रुपए बहुत है, शासन का 10 रुपए भी बहुत है, 1 रुपए भी बहुत है। बिल्कुल प्रशासन का रुपया सार्वजनिक रुपए होता है, देश का राष्ट्र का पैसा होता है ना, के नागरिकों का होता है। ठीक है, बिल्कुल। आप अनुराग जी हमारे साथ बने रहिए। आदित्य प्रताप सिंह उपाध्यक्ष हैं IT सेल के, वो जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आदित्य प्रताप जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कबीर चौराहा जो पार्क जिसका नाम दिया गया है, ये यहाँ पर इस पार्क में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा स्थानीय निवासियों का आरोप है। ये मामला संज्ञान में है आपके? आदित्य जी। हेलो जी आदित्य जी, आप प्रश्न सुन पाए मेरा? जी हाँ। कबीर चौराहा जिसका पार्क का नाम दिया गया है, यहाँ पर स्थानीय निवासियों का आरोप है कि यहाँ पर घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है, क्या वजह है इसकी आखिर? ये मामला संज्ञान में है आपके? जी बिल्कुल जानकारी में है मेरे। ये जो है जो रबता तिराहा के पास में कबीर पार्क बन रहा है। जब ये स्वीकृत हुआ था उचेहरा के लोगों को थोड़ा सा खुशी हुई थी जी कि शहर के अंदर एक छोटा सा ही सही लेकिन एक अच्छा सा पार्क बनेगा, लोगों को वहाँ पे फुर्सत के समय में जाकर के बैठने का अवसर मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से उसमें काम हुआ बेहद घटिया है और अभी उस पार्क को चालू नहीं किया गया, पूरा कंप्लीट नहीं, लेकिन जितना भी काम हुआ है वहाँ पर पूरी तरीके से घटिया हुआ। जो उसकी बाउंड्री वाल है वो पूरा पार्क कंप्लीट हो चुका है? नहीं पूरा कंप्लीट कहाँ है, अभी तो उसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है, अभी चालू नहीं, ओपन नहीं हुआ है जी। तो उसकी जो बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल की जो फाउंडेशन वो धस गई है। जितना फुटपाथ बना है, पेपर ब्लॉक लगे हैं, सब पूरे धस गए, उखड़ पुखड़ गए हैं जी। और जो वहाँ पे गार्डन ग्रास लगाई गई है वो गार्डन ग्रास नहीं है, वो बहुत ही घटिया किस्म की जो आपके घर के आसपास या नदियों के आसपास जो दूब होती है उसको उखाड़ पुखाड़ करके उसको लगा दिया गया है। कुर्सियां टूट गई हैं, मतलब वहाँ अच्छा जो फुटपाथ में जो छोटे छोटे स्टैंड पोस्ट लगे हुए हैं लाइट के, वो तो भीतरे घटिया है कि बच्चे अगर उसे धक्का मार देंगे तो टूट जाएगा। पूरे प्लास्टिक है, वो भी घटिया प्लास्टिक का लगा हुआ। मतलब कुल मिला करके जो पार्क में जितना भी कंस्ट्रक्शन है, जितना भी काम हुआ है, वो एक भी कोई भी काम गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है और ये 75 लाख रुपए की बंदरबांट के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर आपको जब ये मामला संज्ञान में आया तो आपकी तरफ से किस तरह एक्शन लिया गया इस संबंध में? मेरी तरफ से एक्शन लिया गया। पहले भी बोला गया था कि निर्माण घटिया हो रहा है, अभी 1 घंटे की बारिश के बाद पूरा धस गया। अभी हम कल ही CMO साहब से मिले हैं, उनको ज्ञापन दिए हैं और बिंदुवार उनको बताया है कि वहाँ पे क्या क्या चीजें घटिया बनाई गई हैं। जी, हमारी टीम हमारी खुद भी CMO से बात हुई तो उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर सही हो जाएगा। क्या लगता है? नहीं सही क्या होना, उसमें जो टूट गया है उसको सही क्या करेंगे? लीपा पोती का अगर करेंगे तो भी गड़बड़ है जी। उसका तो कायद हमने तो CMO साहब को दिया है और कहा है कि पूरा का पूरा निर्माण घटिया है, इसको पूरी तरीके से हटाया जाए और नए सिरे से फिर से कंस्ट्रक्शन हो। क्या लगता है आपको किसकी लापरवाही सामने आई है जी इस संबंध में? इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही सामने आई है, क्या लगता है आपको? पहली लापरवाही तो ठेकेदार की है जो काम करा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी लापरवाही जो जिनकी ड्यूटी है, चाहे इंजीनियर हो चाहे CMO हो, जो विभाग है उनकी है। उन्होंने जाकर के देखा नहीं है, निरीक्षण नहीं किया कि काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी। और ये ठेकेदारों की तो हालत ये है कि ये ठेका हुआ है, ये 20% बिलों पे ठेका लिया है। 20% बिलों में पहले ठेका लेंगे, फिर उस घाटे को पूरा करने के लिए रिवाइज करेंगे। ये 62 लाख का पार्क बनने वाला था, ये बढ़ा करके 75 लाख कर दिया गया। टैक्स मिला करके लगभग 90-95 लाख ये पहुंचने वाला है। अभी हो सकता है और फिर से रिवाइज करके, क्योंकि चेहरा में नगर पालिका का यही धंधा है कि पहले बिलों में ठेका देते हैं फिर बाद में रिवाइज करके उसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है अनुराग जी, जैसे कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखिए हम देखते हैं कि प्रशासन लाखों रुपए खर्च करने का दावा करता है, लाखों रुपए खर्च यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन वो लाखों रुपए का जो खर्च वहां पर करते हैं वो स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं किसी की मिलीभगत सामने आ रही है या यूं कहे या किसकी लापरवाही सामने आ रही है, जैसा कि यहाँ पर आदित्य जी ने बताया कि ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। तो एक्शन लेना चाहिए इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द। जी बिल्कुल, माननीय आदित्य प्रताप सिंह जी ने जो बताया है, अगर ऐसी बात है नागरिकों में किसी प्रकार का आक्रोश है, वहीं से हमारे पार्षद भी है उसी बात से, है ना। अगर ऐसा कुछ बात मेरे संज्ञान पे नहीं, अगर इस प्रकार की वाकई लापरवाही है तो जांच का विषय है।
और जो भी उस पे लापरवाही में बरतने वाले दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो होनी चाहिए सर, कब होगी? हमारे साथ हमारे सहयोगी वहां पर खुद गए थे। इस तरह की समस्या जो है ये काफी समय से बनी हुई है। अभी आप ही के द्वारा बताया गया कि सीएमओ साहब से बात हुई जी, है ना आपके चैनल की जी। सीएमओ साहब ने बोला है 2 दिन बाद में मेरी खुद अभी सीएमओ से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि कल उनको ये मामला संज्ञान में आया है। उन्होंने आने वाले 2 दिन का समय दिया है। बिल्कुल 2 दिन के समय पे मैं भी कहूंगा कि अगर ऐसी बात आई चैनल के माध्यम से उस जांच को पूरा करके दोषियों ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और इसके पहले भी जब हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं वो बहाना बनाते हुए नजर आए कि आज हमें तकलीफ हो रही है, आज हमें सीने में दर्द हो रहा है। इस तरह का बहाना भी किया है कहीं ना कहीं। जब आज वो तो लाइव उनसे बात की गई, मीडिया के माध्यम से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय दे दिया। क्या ये आश्वासन दे दिया या सिर्फ ऐसे इस पर अमल भी करेंगे? वो प्रशासनिक स्तर के आदमी है, सीएमओ पूरे नगर का मुख्य अधिकारी होते हैं। बिल्कुल मुखिया होता है कहने को सीएमओ जी बोलिए। सीएमओ पूरे नगर के प्रमुख अधिकारी हैं जी। वो पूरे नगर पंचायत के अंदर होने वाले काम जो भी बदलाव हैं उनके पूरे उन्हीं की देख रेख में होते हैं, उनके डिपार्टमेंट के उस पे। उन्होंने 2 दिन का समय दिया। अगर उनके संज्ञान में आया, मेरे संज्ञान में भी आपके द्वारा चैनल के माध्यम से विषय आया है, मैं भी उसको जाके देखने का काम करूंगा। क्योंकि अनुराग जी देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में संगठन के लोग हैं, बिल्कुल जनप्रतिनिधि नहीं है। बिल्कुल फोकस रहता है संगठन के विषय को नीचे तक जमीन पे। लेकिन आप भी मंडल अध्यक्ष हैं तो बिल्कुल आपकी भी पहली प्राथमिकता होती है कि देखिए अब यहाँ पर गृहिणी की बात करें या किसी की बात करें, अगर किसी नगर भ्रष्टाचार मुक्त हो, हमारे यहाँ पे भी विकास के नए आयाम से हमारा नगर जुड़े और इधर पे भी नगर पे कई सुंदर रचनाएं स्थापित हो, ये हमारे लिए भी सुंदरता और नगर के लिए भी सौभाग्य की बात है। बिल्कुल कहने को मध्य प्रदेश में सर भाजपा की सरकार है और कहीं ना कहीं प्रशासन भी दावे करते हैं, पर्यटक स्थल की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की मंशा पर यहाँ पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल ठेकेदार पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए अगर ठेकेदार की इसमें लापरवाही है तो। मैं भी भारतीय जनता पार्टी मंडल एक आश्वासन सर, हमारे पास समय की कमी है, थोड़ा सा आपसे एक आश्वासन लेना चाहेंगे कि कब तक यहाँ इसकी समस्या जो ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है कब तक समाधान हो जाएगा इस समस्या का? मैं भी भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष के नाते मेरी प्रशासनिक बॉडी का किसी प्रकार के जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, तो फिर भी एक नैतिक जिम्मेदारी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते, स्वयं का शहर का नागरिक होने के नाते मैं भी अपनी लाइबिलिटीज पे जाके सीएमओ साहब से स्वयं बात करूंगा, उस पार्क का निरीक्षण भी करूंगा और उनसे कहूंगा कि जल्द कार्रवाई करते हुए अगर उस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है तो जो कोई उसके लिए जिम्मेदार हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, पैसे की रिकवरी होनी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आदित्य जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आपकी तरफ से किस तरह फिर इस एक्शन में लिया जाएगा इस मामले पर? हमने अभी उससे शिकायत कर दी है, अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी शिकायत भेजी है जी। अब अगर जैसा आपने बताया कि सीएमओ साहब ने कहा कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई हम करेंगे जी, अगर नहीं होती है तो हमारे पास, हम विपक्ष में, हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि हम धरना देंगे, आंदोलन करेंगे जी, और वो हम करेंगे बिल्कुल, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होना है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि चुनाव में इसका असर देखने को मिले जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार रवि शंकर लाइव जुड़े हुए हैं। रवि देखिए कहीं ना कहीं अधिकारियों ने तो आश्वासन देकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, क्या लगता है इस पर अमर हो पाएंगे कि नहीं? जी, विकास की बात पर अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए, अधिकारी मौके पर जाएं और इसमें हम सतत निगरानी भी कर रहे हैं कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा है। और इसमें विकास की बात है तो पार्क के मामले में ध्यान देना चाहिए, जनप्रतिनिधियों की भी और मंडल अध्यक्ष भी जिम्मेदार पद में होते हैं, इनको भी ध्यान देना चाहिए कि इनके अंतर्गत प्रशासन में बैठे लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, लिहाजा मामला खुद भी हो, हम चाहते हैं विकास की बात में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और गुणवत्ता पूर्ण काम होना चाहिए जिससे नगर वासियों को पार्क की सुसज्जित सौगात मिल सके।
चलिए ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें आपको कि देखिए, जहां एक और प्रशासन लाखों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन दूसरी तस्वीर इस तरह नजर आती है। ये देखिए, ये कबीर चौराहे की तस्वीर हम आपको बता रहे थे। कबीर पार्क यहाँ पर बना हुआ है जो बिल्कुल गुणवत्ता विहीन है, और कहीं ना कहीं स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ये पार्क जो है ये भ्रष्टाचार का पार्क माना जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस मामले को कब तक संज्ञान में लेते हैं, और अगर संज्ञान में मामला है तो इस पर कब तक कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ आर। अभी इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।